टीम मैनेजमेंट का फैसला पड़ेगा भारी। दो का करियर खत्म, अब तीसरे की है बारी। आखिरकार कौन लेगा इन सब चीजों की जिम्मेदारी? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा प्री मैच शो, मिड इनिंग्स शोज लाइक लंच, टी ब्रेक, पोस्ट मैच शोज, और उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया, भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है अंतिम 3 टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ में। जब टेस्ट टीम का ऐलान किया गया, इस टीम के अंदर जिन प्लेयर्स की एंट्री कराई गई, वहां पर भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आकाशदीप को गेंदबाजी के तौर पर लेकर के आया गया। मोहम्मद शमी अभी तक फिट नहीं हुए तो वो नहीं आए हैं, ये सीरीज से बाहर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल की भी वापसी हो गई है, बट सब्जेक्ट टू फिटनेस मामला चल रहा है। सबसे ज्यादा उत्सुकता जिस बात को लेकर के थी कि विराट कोहली आएंगे या नहीं आएंगे। विराट कोहली भी अगले 3 टेस्ट मैच के लिए फिर से अनअवेलेबल हो गए, यानी कि वो इस इंग्लैंड के पूरे सीरीज को अब मिस करने वाले हैं। पहला 2 टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे थे, बट अंतिम 3 टेस्ट मैच में भी विराट कोहली की बात जब हुई सिलेक्टर से, वो वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब इन सबसे इतर बात उन 2 प्लेयर्स की जिनके करियर पर तलवार चला दिया है या चाबुक चल गया है, जो कहना है कह लीजिए बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी और खास करके टीम मैनेजमेंट और हेड कोच राहुल द्रविड़ का चाबुक जो है जरूर चला है 2 प्लेयर्स के ऊपर में। पहला प्लेयर है ईशान किशन, जो कि इस सीरीज में तो था ही नहीं, पहले से ही उनको टीम में देखा गया था। माना जा रहा था क्या पता तीसरे टेस्ट मैच से अंतिम 3 टेस्ट मैच के लिए जैसा केएस भरत का परफॉर्मेंस था, उनको कहीं ना कहीं मौका दे दिया जाएगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं, बल्लेबाजी अच्छी भी करते हैं, विकेट कीपर भी कोई खराब नहीं है। लेकिन राहुल द्रविड़ के दूसरे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उससे जो बात सामने आई निकल करके, उससे एक बात क्लियर हो गया कि भाई वो ईशान किशन को हर हाल में टीम में नहीं रखना चाहते। और अब ये बात तो संभव है कि शायद जब तक राहुल द्रविड़ रहेंगे, भले ही वो ये बात कह रहे हैं कि राहुल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे या रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेलेंगे तब तक हम उनको टीम में नहीं लेंगे। शायद ये ईशान किशन को भी पता चल चुका है कि अब जो है वो प्रैक्टिस करना, रणजी ट्रॉफी मैच खेलने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राहुल द्रविड़ साहब का कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड किया गया वर्ल्ड कप तक। उसके आगे वर्ल्ड कप अगर नहीं जीतते हैं तो वैसे भी एक्सटेंड नहीं होने वाला है। तो उनको पता है कि अब ये 3 टेस्ट मैच में मुझे मौका मिलेगा नहीं, तो रणजी ट्रॉफी खेल करूंगा क्या। इसलिए वो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर के अलग वहां वडोदरा में जो जानकारी निकल आ रही है, वहां पर के हार्दिक पांड्या के साथ वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों बंधुओं के साथ हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद है आईपीएल, यानी इसके बाद सीधे आईपीएल पर ध्यान होगा। आईपीएल के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, तो अपनी तैयारी वो इस लिहाज से वहां पर कर रहे हैं। अब ये टेस्ट सीरीज में तो ईशान है नहीं, लेकिन एक और खिलाड़ी, हालांकि यूं कहूं कि 2 खिलाड़ियों की बारी थी, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। इन दोनों को टीम से पत्ता कटना तय था। शुभमन गिल को तो ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया गया था चयनकर्ताओं की तरफ से। पहले टेस्ट मैच के दूसरी पारी में 0 पर अंडा पर आउट होने के बाद कहा गया था कि भाई आप परफॉर्मेंस करो या तो टीम से बाहर जाओ। पहली पारी खराब हुई, लेकिन गिल ने दूसरी पारी में जबरदस्त शतक लगाया, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि गिल की उस पारी के दम पर भारत की जो जीत मिली उसमें उनका भी योगदान रहा है। दोहरा शतक लगा जायसवाल का, विकेट निकाले बुमराह ने 9 मैच में, लेकिन गिल के 100 रन की जो पारी थी 104 रनों की, उसको भी आप नहीं भूल सकते, और इसी वजह से उनकी जो जगह है वो बच गई। तो ईशान के बाद अय्यर पर आते हैं। अय्यर को ड्रॉप किया गया। अय्यर को पहले बताया गया कि इंजरी हो गया है, ग्रोइन इंजरी है, तो बैक स्टिफ हो गया था, बल्कि ऐसी खबर हमारे पास में है कि कोई भी इंजरी उनको नहीं हुई है, कोई भी ग्रोइन स्टफ उनका ग्रोइन इंजरी नहीं है, या कोई भी बैक में जो स्टिफनेस जो है वो नहीं आया था। वो इंजर्ड दरअसल थे ही नहीं। और मैंने, आप लोगों को याद होगा अगर, तो इसी चैनल के ऊपर में जब मैं पोस्ट मैच शो कर रहा था 5 तारीख को, जब हम इंडिया मैच जब जीता था, आप सब जुड़े थे, मैंने जब लाइव जो ब्रॉडकास्टर दिखा रहे थे, मैंने देख करके बता दिया था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला अय्यर के लिए। मैंने तभी बोल दिया था। अगर आप उस लाइव शो को देखेंगे तो आपको उस लाइव शो में मैं कहते हुए आपको सुनाई दूंगा, जहां पर मैंने ये बोला है कि राहुल द्रविड़ जिस तरीके से अय्यर से बात कर रहे हैं, मौका मिलता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हालांकि मुझे ये लग रहा था कि अगले टेस्ट में उनको टीम में तो रखा जाएगा 3 टेस्ट मैच के लिए, लेकिन शायद उनको 11 में जगह ना मिले, लेकिन उनको 11 से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसका अंदेशा मुझे भी नहीं था। लेकिन सच्चाई यही हुई कि जो उन्होंने राहुल द्रविड़ ने बात किया, उसके बाद अय्यर का करियर जो है वो लगभग ओवर होता हुआ टेस्ट में नजर आ रहा है। और वैसे ही पिछले 12-13 पारियों में अय्यर 200 रन भी नहीं बना पाए, औसत भी नीचे है, स्ट्राइक रेट का तो क्या ही पूछा जाए, उनके बारे में क्या ही बात किया जाए। तो अय्यर को भी छुट्टी दे दी गई टीम से। अब तीसरा नंबर लग सकता है वहां पर किसी खिलाड़ी का, तो वो है शुभमन गिल। और इसलिए शुभमन गिल को भी अगर अपने टेस्ट करियर को बचाना है तो सिर्फ उस एक शतक के दम पर वो टीम में रह नहीं सकते हैं, उनको परफॉर्मेंस लगातार करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो वो टीम में बने रहेंगे,
अन्यथा टीम से बाहर चले जाएंगे। तो जो टीम की बात जब हम करते हैं, जब भी बातचीत चर्चा चलती है कि भाई टीम का क्या है, टीम के बारे में बता दूं आपको, टीम का जो ऐलान किया गया है वो है रोहित शर्मा कप्तान है, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल होंगे, शुभमन गिल नंबर 3 हो गए, केएल राहुल आएंगे तो नंबर 4 पे हो जाएंगे, रजत पाटीदार नंबर 5 पे होंगे, सरफराज खान नंबर 6, भरत 7, ध्रुव जुरेल 8, अश्विन 9, जडेजा 10। मैं कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, मैं टोटल नाम ले रहा हूं जैसे जैसे नाम आ रहा है। अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन हो गए, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार एंड आकाशदीप। आकाशदीप नया बॉलर को टीम में शामिल किया गया है, मुकेश को कंटिन्यू किया गया है टीम के साथ में। बुमराह तीसरा टेस्ट मैच अब खेलेंगे, चौथे में उनको जो है वो आराम दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। तीसरा टेस्ट मैच इसलिए वो खेलने वाले हैं क्योंकि जो वर्कलोड की बात हो रही थी तो बीच में 8-9 दिन का गैप मिल गया है सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में, तो यहां पर उनको यूज किया जाएगा। राजकोट टेस्ट मैच के बाद जो है जो रांची में टेस्ट मैच होगा वो स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, वहां बुमराह को रेस्ट देकर के किसी और स्पिनर को लेकर के आया जाएगा या और पेसर खेलेगा, और फिर जो लास्ट टेस्ट मैच होगा धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में, उस मैच के लिए उसका आगे पिच अलग हुई, कंडीशन अलग होगी, तो वहां पर बुमराह को वापस टीम में लाया जाएगा। तो एक अच्छी कोशिश है, अगर यहां पर आराम दिया जाता राजकोट में वो सही फैसला नहीं होता, तो उसको बीसीसीआई ने कंसीडर किया है कि नहीं आराम दिया गया, उनको कोई भी रेस्ट नहीं दिया गया, सीधे वो खेलेंगे। तो एक बात तो वो हो गई, यहां पर टीम आ गई है। केएल राहुल और जडेजा को लेकर जो बातचीत कही गई है उनके बारे में कहा गया है कि केएल राहुल जडेजा दोनों का सब्जेक्ट फिटनेस है, यानी कि अगर वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल तो होंगे तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा टीम के अंदर में, ये बात तो कोई डाउट नहीं है। पहला टेस्ट मैच दोनों ने 80s में पारी खेली थी, जडेजा ने विकेट भी निकाले थे, उसका सेकंड टेस्ट मैच में दोनों गायब हो गए। तीसरे टेस्ट मैच में अगर वो आते हैं, परफॉर्मेंस होता है तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उनको बुला लिया जाएगा। बट फिटनेस पर बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो लगातार देख रही है, अगर वो फिट पाए जाएंगे तो ही उनको टीम में मौका मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है कि इसके साथ ही साथ आप ये भी देखें यहां पर कि उसके बाद विराट कोहली पर भी कहा गया, विराट कोहली भी आपको नहीं मौका मिल रहा विराट कोहली को, क्योंकि 3 टेस्ट मैच से वो बाहर हो गए, तो उनके बारे में कहा गया बीसीसीआई द्वारा कि भैया उनका प्राइवेसी का ध्यान रखिएगा और हम उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं, ये मानना है वहां पर बीसीसीआई की मेडिकल बीसीसीआई की तरफ से और उनके सिलेक्शन कमेटी का। अब देखना ये होगा कि राजकोट में जब भारतीय टीम उतरेगी तो अपनी 11 क्या बनाएगी, क्योंकि जो आपकी टीम है उसमें अब रजत पाटीदार भी थे, अय्यर भी थी, गिल भी थे। अब आप रजत पाटीदार तो खेलेंगे तो तय है, लेकिन चूंकि अय्यर वहां से अब गायब हो रहे हैं तो अय्यर की जगह केएल राहुल सिर्फ आते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, अय्यर की जगह केएल राहुल सिर्फ टीम के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि जडेजा और केएल दोनों आते हैं तो फिर जडेजा किसकी जगह पर आएंगे, तो उसमें वैसा लग रहा है कि एक पेसर मुकेश कुमार को शायद कम कर दिया जाएगा और वहां पर अय्यर आपके जडेजा जो है वो आ जाएंगे वहां पर, तो आपके लिए जडेजा, कुलदीप, अश्विन और अक्षर 4 स्पिनर्स हो जाएंगे। राजकोट में बैटिंग के लिए ट्रैक माना जाता है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि राजकोट का जो विकेट है स्पिन फ्रेंडली भी है, तो 4 स्पिनर्स प्लस आपका पेसर हो जाएगा वहां पे। या मैनेजमेंट ये भी कर सकती है कि बुमराह के साथ सिराज को लेकर आए मुकेश कुमार की जगह पर और जडेजा को किसी और की जगह पर लेकर के आए, चाहे कुलदीप हो या अक्षर हो, लेकिन अक्षर को भेजेंगे नहीं, कुलदीप ही जाएंगे बाहर। तो ये टोटल एक जगह बन रही है, एक सिनेरियो बन रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए 11 के अंदर में, क्योंकि प्लेइंग 11 15 जो परफेक्ट 15 जो है वो तो आ गई आपकी, जो आपने स्क्वाड के ऐलान किया अगले 3 टेस्ट मैच के लिए वो तो आपके सामने है। आपको क्या लगता है किसको बाहर जाना चाहिए, किसको अंदर आना चाहिए? बैटिंग में पाटीदार तो रहेंगे, गिल भी है आपके पास में, अय्यर की जगह केएल टीम के अंदर में आने वाले हैं, लेकिन जडेजा आएंगे तो किसको बाहर जाना चाहिए बताइएगा आप लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा। और शाम में आज हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, लाइव शो करेंगे आज हम लोग शाम में 6:30 से 7 बजे के बीच हम जुड़ेंगे आपके साथ में। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में लाइव शो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।